जीवन जीने का संदेश। एक बार एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती करता हूँ, लेकिन कई 12 वर्ष पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे उगता गया हूँ और मुझे लगता है कि अगर वह मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। गौतम बुद्ध उस किसान की बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहा, जारी रखा और बोला, मेरे बच्चे भी वो अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात नहीं मानते और उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है। लगता है वो मेरे बच्चे ही नहीं। किसान ऐसी बातें बुद्ध से करता गया और उसने अपने सारे दुखों को एक एक करके बताया। गौतम बुद्ध ध्यानपूर्वक उस किसान की समस्याओं को सुनते गया। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्याएं बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने को कोई भी समस्या नहीं बची। अपना मन हल्का हो गया। हो जाने के बाद वह चुप हो गया और बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वह आवाज़ ऊंची करते हुए बोला, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बुद्ध ने उत्तर दिया। कुछ किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाई तो सभी के जीवन में आती जाती है। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी। कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसे अपने लोग पराये लगने लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। इसलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। यही जीवन का अटल सत्य है। यह सुनकर किसान क्रोधित हो गया। बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ एक आस लेकर आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ है। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं। मैं बेकार ही आपके पास आया। इतना बोलकर किसान उठकर जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या भला वह कौन सी है? समस्या है, बुद्ध ने कहा, वह यह कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही दूसरी कई समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाई होती है। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, क्या है वो लोग तुमसे कम दुखी है? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनको दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसके लिए वह दुख बड़ा प्रतीत होता है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते हो,
लेकिन हाँ, तुम सुख दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव न पड़े ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ शुरू होती है कि हम कुछ भी कर ले, जीवन में सुख दुख आने ही आने हैं, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए आज से तुम यह चाहना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं आए, और तब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में समझ सकोगे। तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे और हर्षोल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। किसान बुद्ध की शरणों में गिर पड़ा। वह समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। मित्रों, यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। ऐसे में यह सोचना गलत है कि दुख कभी आए ही नहीं। इस कहानी में भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातें हमें दुख से घबराने या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीने का संदेश देती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसका अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप लोगों की राय ज़रूर दें।